दिल्ली के साउथ कैंपस के लोधी रोड पर बने दयाल सिंह कॉलेज में रोहित बीकॉम का स्टूडेंट था और उसी की क्लास में आयशा नाम की एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी। रोहित मिडिल क्लास फैमिली से था, जो एक सेकंड हैंड बाइक पर कॉलेज जाता था। परिवार में एक बहन और एक छोटा भाई था, दोनों ही अभी स्कूल में पढ़ते थे। माँ कम पढ़ी लिखी थी, मगर उनका सपना बच्चों को अच्छी ऊंची तालीम दिलाना था। पिता दर्जी थे और वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। इधर आयशा दिल्ली के नामचीन कपड़ा कारोबारी की बेटी थी। कभी वह क्रेटा गाड़ी से कॉलेज आ रही थी, तो कभी इनोवा से, कभी होंडा सिटी से, तो कभी ऑडी कार से। मतलब उसके घर में कई कारें थीं और परिवार के नाम पर केवल एक छोटा भाई और पिता। भाई के जन्म के कुछ ही समय बाद किसी बीमारी के चलते आयशा की मां चल बसी थी। पिता ने दोनों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आयशा बेशक अमीर लड़की थी, पर उसे पैसे का घमंड छू तक नहीं गया था। लेकिन हाँ, जिद की पक्की थी वह। जो कह दिया या सोच लिया वह तो करके ही रहना है, फिर चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलें क्यों न आए। आयशा की इसी जिंदादिली पर रोहित मरमिटा था, मगर वह यह नहीं जानता था कि आयशा इतने बड़े घराने से है। आखिरकार दोनों का इश्क अंगड़ाई लेने लगा। आयशा, हमारा ग्रेजुएशन का यह आखिरी साल है। तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम आगे पढ़ोगी या कुछ और? रोहित, मैं तो अभी आगे पढ़ने की सोच रही हूँ, मगर मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती। अगर तुम्हें शादी की जल्दी हो तो मैं अपना प्लान बदल भी सकती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम न मिले तो मैं मर जाऊंगी। आयशा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस लायक भी नहीं कि अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। मुझे अभी आगे और पढ़ना है ताकि मैं किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकूं और तुम्हें और अपने परिवार को हर वह खुशी दे सकूं जिसके तुम सब हकदार हो। तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं मरते दम तक भी इंतजार करूंगी, लेकिन एक बार तुम्हें मेरे पापा से मिल लेना चाहिए। तब तक मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर अपना परिवार संभाल लेंगे। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पापा से मिलता हूँ। अगले दिन रोहित आयशा के पापा से मिलने गया, तो आयशा के पापा ने उससे कहा, अरे रोहित, आओ बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में आयशा ने सब बता दिया है। बेटा, तुमने बहुत सही फैसला लिया कि एक बार सेट होकर ही शादी के बारे में सोचना है। जी हाँ अंकल, पहले इंसान को परिवार पालने लायक बनना चाहिए, उसके बाद ही परिवार को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। आयशा अब मेरी अमानत है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जैसे ही रोहित जाने के लिए उठा, आयशा के पापा ने उसके हाथ पर 50 लाख रुपए का चेक रख दिया, जिसे रोहित हैरानी से देखते हुए बोला, अंकल यह सब क्या है? बेटा, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है जो तुम्हारा भविष्य बनाने में काम आएगी। और अब मेरी बेटी को भूलने की कोशिश करो ताकि मैं उसकी शादी किसी अच्छे और ऊंचे घराने में कर सकूं। अंकल, आप मेरी मदद कर रहे हैं या मेरे प्यार का सौदा? कुछ भी समझ लो, अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मुझे सख्ती से काम लेना पड़े। रोहित चेक ठुकरा कर चला गया और जाते जाते कह गया, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें मिलने से नहीं रोक सकता। पहले इस लायक बनकर दिखाओ। आयशा के पापा को भी अब गुस्सा आने लगा। आयशा ने लाख कहा कि वह रोहित के बिना जिंदा नहीं रह सकती, पर उसके पापा ने उसकी एक न सुनी और फरमान सुना दिया कि अगले महीने आयशा की शादी उनके दोस्त के बेटे आशीष से कर दी जाएगी। अगले महीने आयशा की शादी बिजनेस टाइकून सुरेश मेहता के बेटे आशीष मेहता से करा दी गई। लेकिन जब आयशा विदा होने लगी, तब उसने पापा को एक नजर देखकर कहा, पापा, अब तक मैं आपके साए तले थी, आपका हर हुक्म मानने को मजबूर थी, लेकिन अब मैं अपना हर फैसला लेने के लिए आजाद हूँ। आशीष, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ पत्नी धर्म नहीं निभा सकती। आयशा ने सुहागरात पर ही अपने पति से साफ लफ्जों में कह दिया। अगर ऐसा है तो तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कहा? अब मुझे कहने से क्या फायदा? अब कानूनन तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर मेरा हक है।
मगर किसी की मर्जी के खिलाफ उसका शरीर पाना भी कानूनन जुर्म है, यह तो आप जानते ही होंगे। इसलिए आप मुझे तलाक दे दें ताकि मैं भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं और आप भी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, यह सब तुम्हें पहले सोचना था। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या कहेंगे लोग कि बिजनेस टाइकून मेहता का बेटा बीवी को नहीं संभाल सका। मैं तुम्हें किसी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। तो ठीक है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं उसे नहीं छोड़ सकती और वही हुआ जो एक पत्नी को नहीं करना चाहिए था। आयशा अक्सर रोहित से मिलती, उस पर अपने हुस्न का जाल बिछाती, मगर रोहित खुद पर काबू पा लेता। आग भला घी से कितना दूर रहेगी, जब घी और आग पास पास होंगे तो आग बढ़ेगी भी भड़केगी भी। एक दिन रोहित भी बहक गया और दोनों के जिस्मानी संबंध बन गए। अब आयशा रोहित को कहती कि वह उससे जिस्मानी संबंध बनाए रखे ताकि किसी तरह उसका पति उसे तलाक दे दे। अगर रोहित कहता कि ऐसा करना गलत है तो आयशा बीमार होने का नाटक करती। एक बार उसने कार से जानबूझकर अपना एक्सीडेंट भी किया ताकि रोहित की हमदर्दी उसे मिल सके, और उधर अपने पति आशीष से भी कुछ न छिपाती ताकि वह परेशान होकर उसे तलाक दे दे। लेकिन आयशा का पति अपने खानदान और अपने स्टेटस की वजह से उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसने आयशा को बहुत समझाया कि वह गलत काम न करे। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित को भी आयशा के जिस्म का चस्का लगता गया। साथ ही आयशा के पति के पैसे पर ऐश करने का भी वह आदी हो गया था। वह अब आयशा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई का खर्च भी आयशा ही उठाती थी। अचानक रोहित के पिता की मौत हो गई और इधर आयशा के पति ने भी आयशा के सारे बैंक अकाउंट सील करवा दिए। आयशा का घर से निकलना भी बंद कर दिया। अब न तो आयशा के पास पैसा था और न ही रोहित के पापा की कमाई। सारी जिम्मेदारी रोहित पर आ गई। रोहित और आयशा का मिलना बंद हो गया। इत्तेफाक से एक अच्छे खासे परिवार की एकलौती लड़की का रिश्ता रोहित के लिए आया और मां के समझाने पर रोहित ने शादी कर ली और ससुर का सारा बिजनेस संभालने लगा, जिससे रोहित का परिवार सेटल हो गया। कुछ समय तक तो आयशा चुप रही, मगर उसे तन की भूख जब हद से बढ़कर सताने लगी और रोहित से मिलने भी न दिया गया तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। आयशा के खुदकुशी करने वाले मुद्दे पर भी ससुराल वालों के लिए ही मुसीबत खड़ी होगी, इसलिए उसके पति आशीष ने अब अपने माता पिता से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। सारी बात जानकर आशीष के माता पिता ने आशीष को आयशा से तलाक के लिए राजी कर लिया। इधर आयशा का तलाक हुआ और जैसे ही खुशी खुशी वह रोहित से मिलने उसके घर गई, सामने ही रोहित अपनी पत्नी के साथ नजर आया। अरे आयशा आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। आज मेरे बेटे का नामकरण है, आओ तुम भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। आयशा हैरान सी खड़ी कभी रोहित को देखती तो कभी उसके साथ खड़ी उसकी पत्नी को, जिसकी गोद में प्यारा सा बच्चा था। दूर कहीं से मिर्जा गालिब फिल्म का सुरैया का गाना चल रहा था, ये न थी हमारी किस्मत की विशाल ए यार होता। तभी ऐसा को एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा गलती कर दी है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।